मेजर मोहम्मद अली शाह सर, सबसे पहले आपके पास सर, 14 महीनों की जंग, रूस ने कभी भी जेलेंस्की के आवास पर, यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन पर मिसाइल से अटैक नहीं किया, मिसाइल से अटैक नहीं किया, ना ड्रोन से अटैक किया। लेकिन जेलेंस्की ने पुतिन को मारने की एक बार फिर से असफल कोशिश की है। क्या अब आखिरी जंग का, निर्णायक जंग का वक्त आ चुका है सर? राजेश जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। अब देखिए, निर्णायक जंग की सवाल की बात बहुत रक्षा विशेषज्ञ अभी कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत अंदाजे लगा सकते हैं, मगर मैं कोई भी गैस वर्क, हवा में तीर नहीं छोड़ूंगा। मैं एक लॉजिकली बात करूंगा। मुझे लगता है कि जंग में कभी भी कुछ नहीं कह सकते कि कब निर्णायक वक्त आ रहा है और कब खत्म होने वाली है, कितना लंबा और खिंचेगा, क्या होने वाला है। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल माहौल इसमें रहता है। दूसरी बात, देखिए, सेना में आप भी रह सकते हैं राजेश जी, मैं भी मैं बीच में माफी चाह रहा हूं, मैं माफी चाह रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने आखिरी जंग, निर्णायक जंग इसलिए कहा क्योंकि अभी तक यह मिलिट्री ऑपरेशन था सर, वॉर डिक्लेरेशन रूस की तरफ से नहीं की गई थी। क्या वॉर की तरफ रूस अब जा सकता है, ऑल आउट वॉर? राइट, अब मैं आपकी बात समझ गया। हालांकि ऑन पेपर तो उसने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन है और वॉर नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं ये हुई थी वैसे वॉर ही। अब ये कागज के अलावा इसमें क्या है कि 24 फरवरी पिछले साल के बाद ये जंग ही थी। वैसे वो कह दे मिलिट्री ऑपरेशन, और क्या अब बस वो नाम बदल देंगे? कोई बात नहीं, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। अगर फ्रिज को बोल दे माइक्रोवेव है, वो रहेगा फिर भी वो फ्रिज एट द सेम टाइम। ठीक उसी तरीके से जंग में राजेश जी, कहीं ऐसा तो ये नहीं है कि भाई सिर्फ हम सिपाही को ही मारेंगे, जंग में ऑफिसर को नहीं मारेंगे। हम कंपनी कमांडर को निशाना दागेंगे, सीओ को साहब को नहीं निशाना दागेंगे, हम सीओ साहब पे निशाना दागेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे नहीं दागेंगे। ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल तौर पे ऐसा कम देखने को हो गया है कि डायरेक्ट राष्ट्रपति भवन पे हमला किया है। दूसरी बात, प्रेसिडेंट पुतिन ने ये फैसला लिया है कि वो अपने बंकर से, अंडरग्राउंड शेल्टर में, वहां से काम करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि जब वॉर लाइक सिनेरियो था ही था वैसे ये निर्णय अभी नहीं, पहले ले लेना चाहिए था। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्रेसिडेंट पुतिन अगर अपने बंकर से काम करेंगे तो ये, मैं तो कह रहा हूं, मेरे को बल्कि ताजुब था कि यहाँ पे यूक्रेन में यूके के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, वहां पे टूर हो रहा है और सरप्राइज विजिट हो रही है। और मैं कल की आपको एग्जांपल देता हूं। कल का यूक्रेन ने ट्वीट किया था, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमारी काली माता का एक मजाक उड़ाया था। उन्होंने मैरिल मुनरो के पोज में एक ट्विटर पे एक फोटो रिलीज कर दी थी, जो बाद में इनको निकालनी पड़ी और बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। पहली बात तो ये है, आप काम ऐसा क्यों कर रहे हो कि आपको उसे माफी मांगनी पड़े? तो ये मस्करापन जो है ना, इस वॉर के टाइम में या मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान में कुछ भी बोले, लोग मर तो रहे हैं, गोली चल रही है वहां पे, तो हमले हो रहे हैं, वहां पे ये मस्करापन बंद करें। और ये सीरियसनेस है, लोग मर रहे हैं और ये जंग को खत्म कैसे कर सकते हैं, वो इस पे बातचीत होनी चाहिए। जी मेजर मोहम्मद अली शाह सर, लेकिन जेलेंस्की फिनलैंड पहुंच चुके हैं सर, वहां पे कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है, पीछे से ड्रोन अटैक हो जाता है। खबर यह भी आ रही है कि फिलहाल जेलेंस्की का यूक्रेन लौटने का इरादा नहीं है। फिनलैंड को आप छेड़ नहीं सकते, फिनलैंड नाटो का सदस्य है, लेकिन कोप भाजन जो है अब यूक्रेन की जनता को होना पड़ेगा। और फरमाने वाली बात है कि अगर आप गौर से देखें, ये जो ड्रोन हमले हुए हैं, क्योंकि ड्रोन जो फ्यूचर वेपन है, बल्कि अर्मेनिया अजरबैजान में भी उसमें पूरी आर्मर्ड का पूरा ब्रिगेड वाइप आउट कर दिया गया था ड्रोन से। 2 जनवरी 2019 में जनरल, ईरान के जनरल थे, उनको मार दिया गया था बगदाद में। बिल्कुल, जनरल सुलेमानी, ठीक है, जनरल सुलेमानी, बिल्कुल सही कहा, कर्ड्स के जनरल थे। अब बात ऐसी है कि एक हो सकता है ये बात भी कि केवल अगर आप देखिए हमले को, वो राष्ट्रपति भवन की ये दिख रहा है, उस पे छत पे आके गिरा और कुछ ज्यादा नुकसान हुआ नहीं वैसे अगर देखा जाए तो हो ये भी हो सकता है कि एक केवल बेवकूफी वाली बात मैं इसको मानूंगा कि बिना कोई नुकसान करे आप एक मैसेज कन्वे कर रहे हो कि हम कर सकते हैं।
अरे अगर मैसेज कन्वे करना है हम कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली जाओ, करो जो करना है, बात क्या दिखा रहे हो। अब आपने बात करी फिनलैंड की। देखिए बात ऐसी है थी कि जंग ही शुरू हुई थी कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होएगा। जी। उसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन को ढाल बना के लड़ाया रूस के साथ, रूस को कमजोर किया। उसके बाद फिनलैंड स्वीडन भी बोलने लग गए कि एक तरीके से वो धमकी हुई रूस के लिए कि अब हम भी आएंगे नेटो में। अब रूस बेचारा क्या करे, रूस को कुछ वो नहीं था कि भाई अब रूस कुछ कर नहीं सकता था जी। अब फिनलैंड तो आ गया, नेटो में शामिल हो गया, दाखिल फॉर्मल तौर पे उसको दाखिला मिल गया। अब बात ऐसी है क्योंकि देखिए फिनलैंड और स्वीडन भी रूस के बिल्कुल बॉर्डर पे जुड़े हुए नहीं है, यूक्रेन तो बिल्कुल बॉर्डर से मिला हुआ है, यूक्रेन तो बल्कि इन्हीं का हिस्सा था। तो इसको नेटो बिल्कुल यूक्रेन को मेंबरशिप देती ही नहीं शुरुआत से ही, मुझे ऐसा लग रहा था। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पता नहीं किस बात में फुसला गए, किस बात में बहल गए, क्या समझे वो मैं नहीं जानता। अब बात ऐसी है, दोबारा इसको अगर देखें स्ट्रेटेजिकली तो मैं कहूंगा कि रूस तो अब तबातोड़ हमले बिल्कुल करेगा। 2 दिन बहुत है आगे जी, आप 2 दिन तो बहुत लंबी बात है। मैं कहूँ आज रात को ही फैसला हो जाएगा, आज रात को ही यूक्रेन रूस को जो करना है उसके बाद ताकत इतनी है। ये 24 घंटे बड़े अहम है सर, आपने बड़ी अहम बात कही है कि 48 नहीं 24 घंटों में ही रूस फैसला कर लेगा।